नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नहाने के बाद भूल कर भी ना करें ये 10 गलतियां, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अक्सर हमें पता ही नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी गलतियां हैं जिसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगता है और धन और वैभव की कमी होने लगती है। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं या आमदनी से अत्यधिक खर्चा होने लगता है। इसीलिए स्नान के बाद इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए या इन बातों पर जरूर गौर करें। अगर आप भी नहाने के बाद ये छोटी छोटी कुछ गलतियां करते हैं तो आपके और आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। वास्तुशास्त्र बताता है कि ऐसी गलतियां हैं जिसको अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं और स्वास्थ्य और धन के लिए ये नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि नहाने के बाद कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बाथरूम में स्नान के बाद किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मां लक्ष्मी की सदैव आप भक्तों पर कृपा बनी रहेगी। पहला, बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़ें। बाथरूम में गंदा पानी ना छोड़ें। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपकी यही आदत आपको कंगाल भी बना सकती है। बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां इसे गलत माना जाता है। नहाने के बाद जो साबुन के छींटे पानी में गिरते हैं उस गंदे पानी को छोड़ने से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी इसी आदत की वजह से राहु और केतु आपसे नाराज हो जाते हैं और राहु और केतु उन लोगों पर अपना दुष्ट प्रभाव दिखाते हैं जो लोग साफ सफाई से नहीं रहते। ऐसे लोगों पर अक्सर शनिदेव की कुदृष्टि आ जाती है जिसके कारण उनके जीवन में सब कुछ गलत ही होने लगता है। इसके साथ ही गंदा पानी छोड़ देने से वरुण देव भी नाराज होते हैं। आपकी इसी आदत की वजह से घर में धन की हानि भी हो सकती है या फिर शुरू हो जाती है धन की हानि। दूसरा, बाथरूम में टूटे हुए बाल। कुछ लोगों की आदत होती है कि टूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़ देते हैं नहाने के बाद और बाहर निकलकर आ जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी ही आदत है तो इसे जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए। आपका ऐसा करना शनिदेव और मंगल देव दोनों को ही नाराज करता है और आपको इनके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में शनिदेव की वक्र दृष्टि के साथ हनुमान जी की कृपा दृष्टि भी समाप्त हो जाती है। इसके कारण घर में नकारात्मकता बढ़ती है, कार्यों में बाधाएं आती हैं, कैरियर में भी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और घर में धन हानि, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा। अब बात करते हैं तीसरी, बाल्टी को रखें सदैव। बाल्टी को सदैव ऐसे रखें। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी यूं ही छोड़ देते हैं या फिर बाल्टी को खाली करके बाथरूम से बाहर चले आते हैं। इस गलती को भी तुरंत सुधारने की जरूरत है। बाथरूम में से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर ही आना चाहिए। अगर आप बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो घर में नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होगी। खाली बाल्टी रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप उसे नहीं भरना चाहते हैं तो इसकी जगह आप बाल्टी को उल्टा करके रख दें, वरना सीधी बाल्टी खाली रहेगी तो कंगाली आते देर नहीं लगती। इसके अलावा आप स्नान करते वक्त अपने पैरों में अगर चप्पल पहनकर नहाते हैं तो ऐसा करना भी गलत माना जाता है और नहाने के बाद फिर से पानी में पैर
डालना, ऐसा करने से धन की हानि होने लगती है। आपने अक्सर सुना होगा कि नहाते वक्त लोग गुनगुनाने लगते हैं या कुछ गाने गाने लगते हैं। ये बात अच्छी मानी जाती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि नहाते वक्त हमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना चाहिए या फिर वरुण देव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में अच्छी एनर्जी बनी रहती है, सकारात्मकता आती है, जिससे मन बिल्कुल शांत रहता है। और नहाने के बाद जैसे कुछ लड़कियां, माताएं, बहनें तुरंत ही नहाने के बाद सिंदूर लगा लेती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पति की उम्र कम हो जाती है, क्योंकि हम नहाते वक्त खाली पेट होते हैं, कुछ खाया नहीं होता है। अगर हम सिंदूर लगाना ही है तो मुंह में कुछ अन्न का दाना रख लें, उसके बाद ही सिंदूर लगाएं। खाली पेट सिंदूर लगाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है इसकी से पति की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उन्हें कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आप वॉशरूम में नेल कटर रखते हैं और नहाने के तुरंत बाद ही नाखून काटते हैं तो ऐसा करना भी गलत है। इस आदत को भी जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। इसे वास्तु में बड़ा अपशगुन माना गया है। इसकी वजह से धन हानि के योग बनने लगते हैं। चौथा, नहाने के बाद कपड़ों को यूं ही छोड़ देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद अपने कपड़ों को धोने लग जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे एक सबसे बड़ी गलती माना जाता है। कहा जाता है कि नहाने के बाद कपड़े धोने से आप जब नहाकर शुद्ध होते हैं तो फिर से कपड़े धो रहे हैं, इसका मतलब आप फिर से अशुद्ध हो रहे हैं। फिर से कपड़े धोने के बाद में आप बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कपड़ों को धोकर सुखा दें। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद अपने कपड़े वहीं छोड़ देते हैं या धोने के लिए डाल देते हैं, जिन्हें भिगोकर छोड़कर आ जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। अगर आप कपड़े धो नहीं सकते तो उन्हें सूखे ही एक साइड में रख दें। इससे आपको आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, नहाने के बाद बाथरूम में गीले कपड़े छोड़ना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कई लोगों की आदत होती है, खासकर लड़कों की आदत होती है कि नहाने के बाद अपने अंडरगारमेंट्स भी बाथरूम के अंदर ही छोड़ देते हैं। ये सभी भी गलत माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अपने घर में कंगाली लाना होता है। पांचवा, गीले कपड़े ना रखें। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग नहाते वक्त कपड़े पहनकर ही नहाते हैं और स्नान करने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में ही छोड़कर आ जाते हैं। गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही रखे रहते हैं, उन्हें धोने तक का भी समय नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि अगले दिन धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत आदत है। आपको ऐसा करने से भगवान सूर्य देव आपसे नाराज होंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की हमेशा ही कमी बनी रहेगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो कपड़े पहनकर स्नान करना बिल्कुल ही गलत होता है। बाथरूम को गीला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे साफ करके ही आएं। छठा, बाथरूम को खुला रखना। कई लोगों की आदत होती है कि बाथरूम को खुला छोड़ देते हैं, जो बीमारियों का कारण भी बन सकता है। वास्तु के अनुसार इसे नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा गया है। बाथरूम में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए ध्यान रखें कि उसे कभी भी खुला ना छोड़ें। इससे घर में ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है और धन की हानि का कारण भी बनता है। बाथरूम गंदगी, नमी और भाप का ऐसा स्थान होता है, इसलिए उसमें संक्रमण के आसार बने रहते हैं। खुले बाथरूम में संक्रमण की क्षमता वाले कीटाणुओं का घर में घुसना और घर में आने की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इससे आपके परिवार के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी अच्छा असर नहीं होगा। अगर आप समृद्धि चाहते हैं
तो इसके लिए आप हमेशा बाथरूम को बंद करके रखें। इससे समृद्धि पर भी गलत असर पड़ने लगता है, घर में नकारात्मकता फैलने लगती है, घर में अकारण ही लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। 7वां, नहाने के बाद रखें। नहाने के बाद बाल्टी के बचे हुए पानी को इस प्रकार डालें। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके उसे ऐसे ही रख देते हैं। ये भी वास्तु के अनुसार धन हानि का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नहाने के तुरंत बाद जो बाल्टी में गंदा पानी होता है उसे फेंककर साफ पानी भर देना चाहिए। अगर आपको पानी भरकर नहीं रखना है तो बाल्टी को उल्टा करके रख दें, इससे आपको वास्तु दोष भी नहीं लगेगा। और अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो रात को बाल्टी को पानी से भरकर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाएगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। 8वां है, बाथरूम को ऐसे ही छोड़ने से लगता है वास्तु दोष। वास्तु शास्त्र केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्याओं से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताता है। अक्सर देखने में भी आता है कि लोग अक्सर नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं या फिर पानी यूं ही फैला करके छोड़ देते हैं। कहीं साबुन के छींटे लगे रहते हैं तो कहीं पानी गिरा रहता है। वास्तु के अनुसार इस आदत को बहुत गलत माना जाता है। यही नहाने के समय हमें कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी ही कुछ गलतियां करते हैं, वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत मानी गई है। और बताते हैं कि ऐसी गलतियां जिनके भी घरों में होती हैं उन्हें धन हानि के साथ साथ स्वास्थ्य की भी परेशानियां झेलने को मिलती हैं। दोस्तों, वास्तु से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वास्तु वीडियो में।